अकेडमी प्लस। माय नेम इज रेहान अहमद और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम है थ्री मोमेंट थ्योरम। टॉपिक मैंने आज क्या चूज किया यहाँ पर, थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में आज पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये जो थ्योरम जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका बस एक इक्वेशन आपको बस याद होना चाहिए, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस बीम पे बेसिकली क्या करते हैं, ये थ्योरम वैलिड है तो कैसे भी टाइप का आपका कंटिन्यूअस बीम हो, उसमें कैसे भी टाइप की लोडिंग हो, अगर आप ये वाला थ्योरम अगर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है जो कि आज आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो आप बस उस इक्वेशन को अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे आपको तुरंत का तुरंत आपको क्या मिलेगा, आपको एग्जैक्ट आपको रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान थ्योरम है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली थ्री मोमेंट थ्योरम हम किसके लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कंटिन्यूअस बीम के लिए, ठीक है। हम कौन से टाइप के बीम के लिए इसको यूज करते हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस बीम के लिए सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये जो थ्योरम जो है ये क्या करता है, आपको जब कभी भी अगर दो स्पैन दिए हो बीम में, ठीक है, मतलब दो स्पैन मतलब कितने सपोर्ट्स हो गए, उसमें तीन सपोर्ट्स हो गए, तो आपको क्या करना है, उसका ये क्या देगा, उसका रिलेशन देगा किसका, उसका मोमेंट्स के बारे में बताएगा। तीनों सपोर्ट्स के जो मोमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उसके मोमेंट्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो दिस थ्योरम एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट्स एट थ्री सक्सेसिव सपोर्ट्स, ठीक है, एट कैसा, थ्री सक्सेसिव सपोर्ट्स। मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे टाइप की बीम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी डेफिनेशन की बात करूं, एट थ्री सक्सेसिव सपोर्ट्स द सपोर्ट मोमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द थ्री मोमेंट इक्वेशन। जी हाँ, ये एकदम वही इक्वेशन है जो मैं आपको बोल रहा था कि उस इक्वेशन को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, उस इक्वेशन के बारे में अगर अच्छे से आप जान लेंगे तो आप कैसे भी टाइप का आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इट इज मोस्टली सुइटेबल फॉर कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। बेसिकली कंटिन्यूअस बीम पे ही इसको वैलिड करना, इसको अप्लाई करना और किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सपोर्ट मोमेंट्स MA, MB एंड MC आर इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास एक कंटिन्यूअस बीम के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। ये क्या आपके पास एक कंटिन्यूअस बीम है। अब इसमें लोडिंग कैसा बीम, मैं अभी लोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको क्या करूंगा, लोड के बारे में इसमें अप्लाई करके हम पूरा सॉल्व करेंगे। अभी मान के चलिए आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, सपोर्ट्स कितने होने चाहिए, इसमें सिर्फ तीन ही सपोर्ट्स होने चाहिए, मतलब ज्यादा अगर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए, इस इक्वेशन को लगाने के लिए आपके पास कितने सपोर्ट्स होने चाहिए, सिर्फ तीन, डिस्पाइट द नेचर ऑफ द सपोर्ट्स। मतलब वो सपोर्ट्स चाहे फिक्स्ड हो, चाहे हिंज्ड हो, चाहे रोलर हो, कुछ भी हो, डिस्पाइट द नेचर ऑफ द सपोर्ट्स, आपको सपोर्ट्स की जो वैल्यू, जो नंबर ऑफ सपोर्ट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए आपके पास, ओनली थ्री, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं इसको बोल देता हूं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। मैंने नेमिंग कर दिया यहां पर। तो टोटल आपके पास तीन सपोर्ट्स आ गए हैं, A, B और C। हमें क्या करना है, ये आपके पास जो थ्री मोमेंट थ्योरम जो है, ठीक है। अच्छा, इसको अपन एक और नाम से जाने जाते हैं, इसको अपन क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास बोला यूज क्लैपेरॉन्स थ्योरम, तो आप समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, वो थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको यहां पर तीन सपोर्ट्स आपको दिए गए हैं, आप यहां पर इस थ्योरम का यूज करके आप क्या क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट एट A, ठीक है, मोमेंट एट B एंड मोमेंट एट C, ये तीन चीजें आप निकाल सकते हैं। अब बात करूंगा मैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इक्वेशन क्या होता है इसका, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2, ठीक है। ये L1 और L2 क्या है, यहां पर ये L1 है एंड दिस वन इज L2। आई होप मेरी राइटिंग ज्यादा छोटी ना हो, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं वैसे। दिस वन इज L1 एंड दिस वन इज L2। AB का स्पैन L1 है, BC का स्पैन L2 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बता रहा है आपको, इक्वेशन आपको बता रहा है MA इंटू L1, मतलब A पे जो मोमेंट आएगा इंटू स्पैन कौन सा, AB का, प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू हो जाएगा 6 A1 X1 बार अपॉन L1
प्लस 6a2x2 बार अपॉन L2। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन कौन सा है, ये आपके पास इक्वेशन है थ्री मोमेंट थ्योरम का इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं अपन थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो आप अगर ये वाला अच्छे से अगर आप याद रख लेंगे तो आप कैसे भी टाइप का कंटिन्यूअस बीम हो जिसमें 3 सपोर्ट्स होंगे, आप वो 3 सपोर्ट्स के लिए आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। लेकिन मान के चलिए यहां पर मैं क्या बोल दिया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैं बोल दे रहा हूं I1 और इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, I2। मतलब क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है आपका, चेंज हो जा रहा है। मान लीजिए I1 पतला है तो AB का जो क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो वो कैसा है आपका, एक थिन है। ठीक है, I2 मान के चलिए आपके पास ज्यादा बड़ा है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाएगा, इसके पास ये BC का जो स्पैन है वो कैसा रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो मान के चलिए आपके पास I1 और I2 अलग अलग यहाँ पर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर वैरी कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा कि MA L1 अपॉन I1 प्लस 2MB L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC L2 अपॉन I2 इक्वल्स टू 6 A1 X1 बार अपॉन L1 I1 प्लस 6 A2 X2 बार अपॉन L2 I2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन अगर आपके पास चेंज हो गए, जैसे मान लीजिए ये I है और ये है आपके पास 4I। ठीक है, तो आप यहां पर I पुट करेंगे, यहां पर I, यहां पर आप क्या पुट करेंगे, 4I। अगेन यहां पर 4I, दिस वन इज I एंड दिस वन इज 4I। तो जनरली आप देखेंगे तो I तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में सारा कैंसिल हो जाएगा। फिर जो भी आपके पास जो रेशियो रहेगा उसको आप कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो ये इक्वेशन अगर आप याद रख लिए, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ गए कि इक्वेशन कहना क्या चाहता है, तो आप कैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसे भी टाइप की गिवन लोडिंग हो, अगर आपको जनरल सी चीजें पता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है, तो आप आसानी से सारे मोमेंट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सारे टर्म्स की। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं MA क्या है आपके पास, A पॉइंट पे या फिर A सपोर्ट पे जो मोमेंट जो आएगा, जो बेंडिंग मोमेंट जो आएगा, उसको मैं किससे डिनोट किया हूं, MA से। L1 आपको पता है AB का स्पैन है, I1 क्या आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, AB के स्पैन का। ठीक है, सिमिलरली 2MB के आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट द B सपोर्ट। ठीक है, B सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके बारे में बात की है। L1 और L2 आपको पता है, दिस वन दोनों का स्पैन, I1 और I2 भी आपको बता दिया। सिमिलरली MC L2 अपॉन I2, MC क्या हो जाएगा, C पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट LHS आपका क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड आपको अच्छे से समझ में आ गया। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये जो A1 X1 बार लिखे हो ये क्या है, L1 I1 तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो नई जो चीज आपको दिख रही है उसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो A1 जो है वो क्या आपके पास, A1 जो है वो है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पैन AB। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको AB का क्या बनाना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ, यहां पर आप क्या लिख लेना, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पैन AB। ठीक, मैं यहां पर आप लिख लीजिए इसको, यहां पर क्या, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पैन AB। सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूं, तो A2 की बात करूंगा तो अगेन ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पैन B से C का। ठीक है, तो जैसे भी टाइप की लोडिंग रहेगी, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट लोड लगा है AB स्पैन पे, अगर AB स्पैन पे पॉइंट लोड लगा है तो AB का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली वो कैसा रहेगा, एक रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालने बोलूं तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सिमिलरली अगर BC स्पैन पे मान लीजिए आपके पास एक UDL लगा हुआ है। ठीक है, UDL अगर लगा हुआ है तो उसका जो BMD बनता है हमेशा कैसा बनता है, वो पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोलिक उसका वो रहेगा BMD। अगर मैं एरिया ऑफ BMD अगर मैं उस पार्ट का बताऊं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 बेस इनटू हाइट। तो अब वहां से भी क्या कर सकते हैं आप, एरिया
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A1 और A2 क्लियर है आपके पास। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x1 बार और x2 बार। ठीक है, तो अगर मैं x1 बार बोलूं, ये होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ BMD, किसका, A से B का, फ्रॉम A, या फिर आप बोल दीजिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ BMD AB फ्रॉम A। सिमिलरली अगर मैं x2 बार की बात करूं तो ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ BMD, कौन से स्पैन का, BC स्पैन का, फ्रॉम C, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां से। दूसरा क्या बताया मैंने, x1 बार क्या बताया मैंने, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब A से, A पॉइंट से क्या करना है आपको, AB का जो भी आप जैसे ट्रायंगल अभी जैसे मैं बता रहा था, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, तो आपको पता करना है ये A से वो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कौन सी होगी, तो वो वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपके पास, x1 बार होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आप BC स्पैन का, जैसे मैंने क्या बताया था, इसमें अगर UDL है तो यहां पर एक ऐसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, पैराबोला जो बनेगा उसका सेंट्रॉइड मान लीजिए सेंटर में आया, तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द सपोर्ट C, तो अगर सेंटर में आया तो सेंटर से C तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो वाले डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, x2 बार। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि x1 बार हमेशा कहां से लेते हैं अपन, लेफ्ट से लेते हैं। ठीक है, और x2 बार के जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा कहां से लेते हैं अपन, एक्सट्रीम राइट से लेते हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, 3 मोमेंट थ्योरम जो है वो क्या करता है, बेसिकली जहां पर भी आप देखेंगे 3 सक्सेसिव सपोर्ट जो रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कैसा, कंटिन्यूअस बीम जो रहेगा, तो अगर उसमें 3 सक्सेसिव सपोर्ट्स के लिए हम उसके क्या निकाल सकते हैं, हम उसके मोमेंट्स को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसके मोमेंट को हम निकाल सकते हैं। तभी 3 मतलब क्या है यहाँ पर, 3 मोमेंट थ्योरम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3 सपोर्ट्स होने चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हुआ, 4 सपोर्ट आ गए, तो स्टार्टिंग के पहले 3 को हम इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट के 3 को हम इवैल्यूएट करेंगे। वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो बेसिकली उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 3 मोमेंट थ्योरम का मतलब 3 सपोर्ट्स होने चाहिए। वो तीनों सपोर्ट्स के हमको क्या जानना है, वो तीनों सपोर्ट्स के हमें मोमेंट्स को हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो हम उसके मोमेंट को हमें जानना है, और थ्योरम क्या बता रहा है, तो ये पूरा जो हम जो एनालाइज कर रहे हैं वही क्या है आपका थ्योरम है। तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, MA, MB और MC, 3 सपोर्ट्स हैं AB और C। इक्वेशन क्या है आपके पास, MA L1/I1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल्स टू 6A1 X1 बार अपॉन L1 I1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2 I2, जहां पर A क्या है आपके पास, एरिया ऑफ फ्री BMD है, और x1 बार जो है या फिर x2 बार जो है, तो x बार क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल से पहले क्वेश्चन लेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसको नोट डाउन करना है इस इक्वेशन को, और इसको बहुत अच्छे से, ये सारी चीजें आप इसको क्या कर लीजिए, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्म्स को, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये कंटिन्यूअस बीम है, 3 सपोर्ट है आपके पास A, B एंड C। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लोड की बात करूंगा तो AB वाले स्पैन में आपके पास सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा है, कितने का है वो, 48 किलो न्यूटन का, और BC वाले स्पैन पे क्या आपके पास एक UDL है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर पे लगा है, टोटल स्पैन कितना है, 6 मीटर का है, मतलब 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये कितना है आपके पास, 3 मीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 मीटर, और ये जो टोटल जो स्पैन है ये कितना है आपके पास, ये 4 मीटर का है। ठीक है, दिस वन इज 4 मीटर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है आपके पास, 2I है, और इसका कितना है आपके पास, I है। ठीक है, अपन को क्या करना है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है, तीनों मोमेंट्स आपको निकालने हैं, कौन से, और आपको अगर एनालाइज पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोला गया एनालाइज द गिवन स्ट्रक्चर या फिर एनालाइज द बीम,
तो एनालाइज का मतलब आपको क्या करना है, उसका टोटल आपको फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं एनालाइज द गिवन बीम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको सब जगह का आपको क्या पता होना चाहिए, उसके मोमेंट्स कितने आ रहे हैं, हर पॉइंट पे हर सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी स्पैन का मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी स्पैन का अगर मैं क्या बनाया फ्री BMD, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ कौन सा, ए से बी स्पैन का, ठीक है। तो ए से बी स्पैन का अगर मैं बनाऊँ, एक पॉइंट लोड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लोड है, तो इस पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। तो ये मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। टोटल स्पैन कितनी है ए से बी की, दिस इज ए एंड दिस इज बी, टोटल स्पैन कितनी है ये 6 मीटर, ठीक है। लोड कितने का लग रहा है यहाँ पर 48 किलो न्यूटन का। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो इसका जो पीक पॉइंट जो होगा उसका फॉर्मूला कितना होता है पॉइंट लोड के लिए, P/L। P/L कब लेते हैं, जब आपके पास ये A है और ये क्या आपके पास B है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम डिस्टेंस है, मतलब कि पॉइंट लोड कहाँ पे लगा है, सेंटर में लगा है, तो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना P/L/4, ठीक है। अगर आप A और B को 3 मीटर भी रखोगे तो भी आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम आएगा। तो PL/4 किया तो P कितना आपका 48 किलो न्यूटन, L कितना आपके पास 6 मीटर का, और अपॉन क्या कर दिया मैंने 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, दिस वन इज 12 इंटू 6, ये कितने का आ जाएगा आपके पास 72 यूनिट्स का आ जाएगा, ठीक है। तो जो टॉप पॉइंट जो आएगा आपके पास PL/4 करके, तो ये वाला कितना आएगा आपके पास 72 यूनिट्स, P कितना है आपके पास 48, L आपका टोटल AB का स्पैन है, AB का स्पैन आपके पास 6 है, तो 48 इंटू 6 अपॉन 4 करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 72 यूनिट्स आपको मिल जाएगा। तो ये क्या था आपके पास AB का फ्री BMD था। सिमिलरली अगर मैं BC का फ्री BMD बनाया, BC का मैं क्या बना रहा हूँ, मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास B है और ये आपके पास C है, आपके पास जो स्पैन है वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। और लोडिंग कैसा आपके पास UDL है, तो UDL के केस में कैसा बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। इसका जो पीक पॉइंट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, ये फॉर्मूला होता है WL/8। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास WL/8। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखने का, ठीक है। ये कितना होगा आपके पास WL/8, W कितना है, इंटेंसिटी कितनी है 12, इंटू स्पैन कितना है आपके पास 4 का, 4/8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा कितना 24 यूनिट्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 यूनिट्स। क्लियर है, आपने क्या कर लिया, इसका फ्री आपने क्या बना दिया, इसका BMD आपने बना दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A और X बार, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसको इक्वेशन में पुट करना है, मुझे इक्वेशन में पुट करना है, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा A और X बार। A स्मॉल a क्या बताया था मैंने, चलिए सबसे पहले मैं इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या होता है आपके पास MA L1/I1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 अपॉन दिस वन इज I1/I2 प्लस MC L2 अपॉन I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 6A1X1 बार अपॉन L1I1 प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2I2। ये क्लियर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे निकालना है A1 और X1 बार, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ से, अगर मैं A1 और X1 बार अगर मैं यहाँ से निकाला, ठीक है, तो इसका मेरे को बताइए A1 क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ फ्री BMD ऑफ द स्पैन AB, ठीक है। तो ये आपका BMD कैसा दिख रहा है आपको,
ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाला तो कितना आ जाएगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 72, तो 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 2 6 7 3 21, 216, ये कितना आ जाएगा आपके पास 216। इसमें कोई आपको यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूडीएल का अगर मैं एरिया निकाला A2, ठीक है, तो पैराबोलिक का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपके पास 4, हाइट कितना है आपके पास 24, तो यहाँ पर अपन देखेंगे A2 अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 जाएगा 8 से, तो 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 64 यूनिट्स, ठीक है। आपने A1 और A2 निकालिए यहाँ पर, A1 और A2 क्या आपके पास एरिया ऑफ फ्री BMD है, A1 किसका BMD का है आपके पास AB स्पैन का, और A2 किसका है आपके पास B से C स्पैन का आपके पास क्या है एरिया है, ठीक है। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, मैंने यहाँ पर A1 और A2 तो निकाल लिया, A1 और A2 निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है x1 बार और x2 बार। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए x1 बार होता क्या है, x1 बार होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ इसका AB का BMD का फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, मतलब कौन सा सपोर्ट आपके पास A से। तो आप देख रहे हैं कैसा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो ये सेंट्रॉइड कहां पर आएगा, इसका बीच में आएगा, तो इसका जो x1 बार जो आएगा वो A से कितने दूर पे आ रहा है, वो A से कितने दूरी पे आ रहा है, वो 3 मीटर के, मतलब जस्ट हाफ पे आ रहा है, तो x1 बार कितना हो जाएगा आपके पास 3 मीटर। सिमिलरली x2 बार की बात करूंगा तो x2 बार क्या होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ BMD ऑफ BC फ्रॉम द राइट हैंड सपोर्ट या फिर फ्रॉम C पॉइंट। तो यहां से आप मेरे को बताइए सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना है, जस्ट उसका हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 मीटर। तो आपने x1 बार निकाल लिया, x2 बार निकाल लिया, आपने A1 और A2 भी आपने क्या कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपन आएंगे इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू आपको पता है, I1 कितना है आपके पास I, और I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2I, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन आते हैं इस इक्वेशन में, आप सारी वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे। अब मेरे को बताना सबसे पहले मोमेंट ऑफ A, बेंडिंग मोमेंट ऑफ A, MA की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरे को बताइए, सिंस ये क्या है आपके पास कंटिन्यूअस बीम है, आपका जो एंड सपोर्ट है, एंड सपोर्ट में आपको सपोर्ट कैसा दिख रहा है, आपको हिंज, ठीक है। आपको एक्सटर्नल सपोर्ट कैसा दिख रहा है, आपको हिंज, और हिंज सपोर्ट में कभी भी आपके पास मोमेंट आता है क्या, कितने रिएक्शंस होते हैं उसके, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एक रिएक्शन जनरेट होता है और एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होता है, लेकिन उसमें मोमेंट कभी आता है क्या, मोमेंट उसमें नहीं आता है, ठीक है। आपके पास सिर्फ फिक्स्ड एंड जो सपोर्ट होता है सिर्फ उसी में क्या होगा आपके पास मोमेंट आएगा। तो यहां पर मोमेंट ऑफ A, MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, बेंडिंग मोमेंट ऑफ A कितना हो जाएगा आपके पास 0। सिमिलरली एक्सट्रीम राइट की बात करूं तो इसके इस साइड भी कुछ नहीं है, इसके इस साइड भी कुछ नहीं है, और ये वाला जो सपोर्ट है वो कैसा है आपके पास, ये भी कैसा आपके पास रोलर है, तो इसमें कभी सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट आता है क्या, इसमें कभी मोमेंट आता है क्या, इसमें भी नहीं आता, तो MC भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, समेशन ऑफ मोमेंट्स, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो मैं कोई बात बताओ, इसके राइट हैंड साइड कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। चलो अगर मैं राइट हैंड साइड से ले रहा हूं तो कुछ भी नहीं ले रहा हूं, और अगेन इस पे इसकी जो सपोर्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें कभी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, सॉरी इसमें कभी बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है क्या, नहीं होता। सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, और इसकी सपोर्ट की प्रॉपर्टी में हिंज सपोर्ट में कभी बेंडिंग मोमेंट आता है क्या, नहीं आता। लेकिन अगर मैं B के बारे में बात करूंगा तो आप देखिए B के लेफ्ट हैंड साइड में भी चीजें हैं जिसके कारण मोमेंट आएगा, और इसके राइट हैंड साइड में भी चीजें हैं जिसके कारण क्या आएगा, यहाँ पर मोमेंट आएगा। तो M ऑफ B जो है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट तो करेगा, ठीक है। M ऑफ B को आप बोल नहीं सकते कि ये रोलर है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि बेंडिंग मोमेंट इसमें नहीं आएगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप इधर भी तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कारण जो मोमेंट तो जनरेट होंगे ना इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर M ऑफ B पे क्या आएगा, आपके पास मोमेंट आएगा, और हम ये जो थ्योरम जो लगा रहे हैं, हम ये थ्योरम से हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम M ऑफ B की वैल्यू, ठीक है। तो M ऑफ A कितना हो जाएगा आपके पास 0, 0 प्लस कुछ भी 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या 2 MB,
एम बी को मैं 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि एम बी की वैल्यू आएगी ब्रैकेट में। L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, टोटल L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 मीटर। L1 I1 कितना है आपके पास I प्लस L2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 मीटर अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2I प्लस MC की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। ठीक है, MC कितना है आपके पास 0 इक्वल्स टू 6 इंटू A1 कितना आया था आपके पास, एरिया ऑफ फ्री BMD कितना आया था आपके पास 216, 6 इंटू 216 इंटू x1 बार कितना आया था आपके पास 3 मीटर अपॉन L1 कितना आपके पास 6 मीटर इंटू I प्लस 6 इंटू A2 कितना आपके पास 64 इंटू x2 बार कितना आपके पास 2 मीटर अपॉन 4 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2I। क्लियर है। तो अब यहाँ से अब आप सॉल्व करिए, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सारा I तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आप मेरे को बताइए, ये हो जाएगा 2 MB 6 2 12 प्लस 4 हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 इक्वल्स टू, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा 648 प्लस 64 हो जाएगा 192। ठीक है, तो आप यहाँ से MB कैलकुलेट करिए, MB कितना हो जाएगा आपके पास 192 प्लस 648 डिवाइड बाय 16, ये कितना आ गया आपके पास 52.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, आपने बस एक इक्वेशन लगाई, कौन सी 3 मोमेंट थ्योरम की आपने क्या की इक्वेशन लगाई, जिसको मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ वो एक इक्वेशन आपको याद रखना है। अब ये सारे टर्म्स जो है, सारे टर्म्स को आपने क्या किया कैलकुलेट कर लिया, x1 बार A1 A2 और x2 बार। आपको पता है मोमेंट A B और C पे कहाँ पे जनरेट होंगे और कहाँ पे जनरेट नहीं होंगे। मैं आपको मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं A पे जनरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है तो वहाँ का मोमेंट तो आ नहीं सकता। अगेन ये क्या है आपके पास हिंज की प्रॉपर्टी होती है, उसमें मोमेंट जनरेट नहीं होता, उसमें सिर्फ 2 रिएक्शन आते हैं, कौन कौन से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली सी पे भी जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे भी कुछ नहीं है तो वहाँ के मोमेंट्स भी यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। अगेन ये कैसा है आपके पास रोलर सपोर्ट है, रोलर में सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है, वो कैसा आता है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग अपॉन द केस। यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा तो इसके कारण यहाँ पर भी मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन बी पे मोमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और इसके राइट हैंड साइड पे भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो इनके कारण क्या हो जाएगा मोमेंट क्या हो जाएगा बी पे ऑब्वियसली क्या होगा इंपोज होगा। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट आएगा और वो बेंडिंग मोमेंट को मैंने 3 मोमेंट थ्योरम से मैंने क्या कर दिया, मैंने इवैल्यूएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया 3 मोमेंट थ्योरम से मैंने इसको इवैल्यूएट यहाँ से कर दिया। कितना है मेरे पास आंसर 52.5। अब अपन बनाएंगे इसका BMD। तो यहाँ पर अपन देखेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू MB 4 2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा इंटू 8 इक्वल्स टू ये कितना आ गया आपके पास 6 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 216 इंटू 3 216 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा आपके पास 648 प्लस यहाँ से देखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 64 इंटू प्लस कितना आ जाएगा ये 96। तो यहाँ से आप MB कैलकुलेट कर लीजिए, MB कितना आ जाएगा आपके पास 96 प्लस 648 डिवाइडेड बाय 16, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 46.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 46.5 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन इसका बना लेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने ये जो निकाला है, ठीक है, ये जो MB जो निकाला है ये क्या आपके पास फिक्स्ड मोमेंट है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड मोमेंट ऑफ फ्री BMD ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ये है क्या, तो हमेशा याद रखिएगा
कि जो रिजल्टेंट आप जो BMD बनाएंगे या फिर मैं बोलूँगा जो फाइनल BMD आप जो बनाएंगे, फाइनल BMD जो रहेगा रिजल्टेंट BMD वो क्या रहेगा हमेशा आपके पास, वो रहेगा फ्री BMD प्लस फिक्स्ड BMD। ठीक है, वो क्या रहेगा आपके पास, फ्री BMD प्लस फिक्स्ड BMD। अब आप बोलेंगे फ्री BMD क्या है और फिक्स्ड BMD क्या है, तो देखिए फ्री BMD हमने तो पहले बना लिया था, ठीक है, AB और BC स्पैन का। तो ये AB स्पैन का BMD आपके पास कैसा बना था, ये ट्रायंगल, और BC स्पैन का जो BMD बना था वो कैसा बना था आपके पास, पैराबोला। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों फ्री BMD है। मतलब हम यहाँ पे कैसा भी सपोर्ट का कैसा भी रहे, हम उसको सिंपली सपोर्टेड मान के चलते हैं और उसको हम क्या बना देते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट जो फिक्स्ड BMD जो है, तो जो फिक्स्ड मोमेंट्स जो हैं वो कौन से आपके पास, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, M ऑफ B जो आपके पास आया है, M ऑफ C एंड दिस वन इज M ऑफ A। तो M ऑफ A कितना है आपके पास, 0, M ऑफ B की वैल्यू निकाल ली और M ऑफ C कितना है आपके पास, 0। ये क्या आपके पास फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वैल्यूज है। ठीक है, और ये दोनों को हमें क्या करना है, ये दोनों को हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। ये दोनों को हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ फ्री BMD। ठीक है, हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, ये पॉइंट क्या था A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। ठीक है, तो A से B का यहाँ पर सेंटर में पॉइंट लोड लगा था, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था हमारा, यहाँ पर क्या बन रहा था, एक ट्रायंगल, A से B का ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पर, कैसा, ये वाला। टॉप पॉइंट कितना था, ये 72 मीटर, स्पैन कितनी है वो 6 मीटर। ठीक है, ये कितना है आपके पास 72 किलो न्यूटन मीटर, और स्पैन कितनी है ये 6 मीटर। सिमिलरली BC का स्पैन कैसा बना था आपके पास, BC का स्पैन कैसा बना था, पैराबोला बना था। ठीक है, ये टॉप पॉइंट कितना है ये 24, और स्पैन कितनी है ये 4 मीटर, स्पैन है 4 मीटर, और टॉप पॉइंट कितना है 24, तो ये 72 से नीचे आएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, BC का क्या बन गया, ये फ्री BMD कितने का, ये 24 किलो न्यूटन मीटर का। समझ में आया ये चीज। ठीक है, और ये दोनों डायग्राम कैसे रहते हैं, ये दोनों डायग्राम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे कि आपको हमें क्या बनाना है, फ्री BMD हमने बना दिया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड BMD बनाएंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड BMD के लिए आप क्या करेंगे, आप तीनों सपोर्ट्स का, ठीक है, ये तो पूरे स्पैन पे BMD चल रहा है, आप फिक्स्ड BMD के लिए सिर्फ सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आप उसको चेक करेंगे। तो A सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था आपके पास, सपोर्ट A पे मोमेंट कितना आ रहा था आपके पास 0। सपोर्ट B पे बेंडिंग मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है आपके पास 46.5। एक बार वैल्यूज चेक कर लेना, मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो ज़्यादा वरी मत करना, आप अपना कैलसी यूज कर लेना। ठीक है, तो कितना है आपके पास 46.5। C पॉइंट पे जो मोमेंट है वो कितना है आपके पास 0। और हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप फिक्स्ड BMD बनाएंगे तो सारे मोमेंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे। हमेशा किससे ज्वाइन होंगे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट A, MA कितना था आपके पास 0। ठीक है, MB की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, MB की वैल्यू आपके पास आई कितनी 46.5, और MC की वैल्यू कितनी है आपके पास, MC की वैल्यू भी है 0। ठीक है, तो ये तीनों कैसे ज्वाइन होंगे, ये तीनों ज्वाइन होंगे आपके स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास अब जो आपके पास जो BMD बनाए हैं, ये BMD जो है ये क्या है आपके पास, दिस इज द फाइनल BMD, दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारा आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आप लिखेंगे सारे टर्म्स को आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, BMD बनाने के लिए आपको फ्री BMD और फिक्स BMD दोनों आपको बना के उसको क्या करना है, दोनों को सुपर इम्पोज कर देना है। सो दिस विल बी योर फाइनल
BMD. Okay, thank you.